अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। यहां पे O दूर जा रहा था, यहां पे S दूर जा रहा था। अब दोनों को दूर भेजो। अगर आपका सोर्स और ये ऑब्जर्वर, यहां पे ये दूर जा रहा है ऑब्जर्वर और ये भी दूर जा रहा है। सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है F0, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर जो उसे सुनाई दे रहा है, सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? F0 V V VO VS। F0 है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये है साउंड की स्पीड, ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर की स्पीड। अब आपको साइन पर ध्यान देना है। देखिए, पहले आप सोर्स को देख लीजिए कि सर सोर्स दूर जा रहा है, तो यहां पर देखिए सोर्स क्या है सर? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है सर? ये दूर जा रहा है मतलब कम कर रहा है। अगर कम कर रहा है तो ये वैल्यू कम कब होगी? जब सोर्स वाली ये जगह बड़ी होगी। अगर नीचे बड़ी वैल्यू आई तो ये क्या आएगा सर? कम आएगा। ओके, अब सिर्फ ऑब्जर्वर को देखें, यहां का साइन लगाना है, तो ऑब्जर्वर का आपको साइन लगाना है तो पहले सिर्फ ऑब्जर्वर को ही देखें। ऑब्जर्वर का क्या कर रहा है सर? ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है सर। अच्छा, तो सर ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है तो ये भी कह रहा है सर फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए सर? कम होना चाहिए। अब कम कब होगी ये वैल्यू? जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, तो माइनस। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो F क्या आएगा? ये छोटा आएगा। सिर्फ आपको प्लस माइनस लगाने का ध्यान रखना है। इतना सा ये ध्यान रखना है कि ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, तो नीचे बड़ी वैल्यू तो ये कम हो गया। ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, तो कम कर रहा है मतलब ऊपर छोटी, तो ये कम हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच।